वेलकम टू रघुवंश अकेडमी। रघुवंश अकेडमी में आपका स्वागत है दोस्तों, और मेरा नाम है सावन खिरवाल। और आज की हमारी क्लास है वोकेबलरी के अंदर हम आज जानेंगे वर्ड से रिलेटेड कुछ वर्ड्स, यानी कि वर्ड के रिलेटेड कुछ जो भी शब्द इंग्लिश में या हिंदी में होते हैं उनको जानने की हम कोशिश करेंगे। इंग्लिश के वर्ड देखेंगे और उनका साथ ही हिंदी मतलब भी देखेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो दोस्तों पहला वर्ड है एयरफोर्स। एयरफोर्स यानी कि वायुसेना। ये हमारे यहाँ दरअसल दोस्तों बेसिकली तीन तरीके की सेना होती है। एक आकाश में, एक पानी के समुंदर के अंदर, और एक थल पे। यानी कि एयरफोर्स जो वायुसेना है, नेवी जो है हमारी जल वाली सेना है, और आर्मी होती है थल वाली सेना, यानी जो बॉर्डर वगैरह पे लड़ती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। अग्रेशन। अग्रेशन माने दोस्तों आक्रमण होता है। चलिए। एंटी एयरक्राफ्ट गन। दोस्तों ये एक तोप होती है जिसमें हम ज़मीन से आसमान में वार कर सकते हैं, या कोई एयरक्राफ्ट वगैरह या कोई फाइटर जेट वगैरह अगर दुश्मन का आता है तो हम ज़मीन से ही उस पर वार कर सकते हैं। इसको एंटी एयरक्राफ्ट गन बोला जाता है। हिंदी में इसको विमान भेदी तोप भी बोला जाता है। ये देखिए दोस्तों, आर्मी। आर्मी माने हमारी थल सेना होती है। आर्म्स। आर्म्स का मतलब दोस्तों वैसे तो आर्म माने होता है भुजा, लेकिन आर्म्स अगर उसमें ऐसा लग जाता है तो उसका मतलब होता है हथियार। ठीक है दोस्तों, चलिए। आर्मामेंट्स। आर्मामेंट्स का मतलब होता है युद्ध सामग्री या म्यूनिशंस। ठीक है दोस्तों, चलिए। आर्मर। आर्मर मीन्स कवच। आपने देखा होगा पुरानी पिक्चरों में, जो भी आपने देखी है पिक्चरें जैसे जिसमें युद्ध वगैरह होते हैं राजा महाराजाओं के बीच में, तो उसमें एक कवच पहन के वो लड़ते हैं। वो कई बार चमड़े के, मोटे चमड़े का भी होता है, और कई बार वो स्टील, लोहे के, पीतल के भी होते हैं। तो वो होते हैं कवच, जो छाती के ऊपर या सर के ऊपर हेलमेट टाइप पहन के लड़ते थे, उसको बोलते कवच। आर्मर इंग्लिश में बोलते हैं। एटम बम। दोस्तों ये परमाणु बम होता है हिंदी में, और परमाणु बम के बारे में आप लोग काफ़ी कुछ जानते ही होंगे, क्योंकि परमाणु बम एक ऐसा बम है जो पूरे विश्व का सर्वनाश करने के लिए एक शायद कारण बनेगा आने वाले भविष्य में। तो इसको परमाणु बम हिंदी में कहते हैं। एटॉमिक वॉरफेयर यानी कि परमाणु युद्ध। वॉरफेयर माने युद्ध, एटॉमिक माने परमाणु का, यानी कि परमाणु का युद्ध, यानी कि परमाणु से बमों से होने वाला युद्ध बोला जाएगा एटॉमिक वॉरफेयर। अटैक। अटैक माने हमला करना। ऑक्सिलरी फोर्स। ये दोस्तों होती है सहायक बल, ऑक्सिलरी फोर्स। बॉय वॉर। एक ये नई तरीके की वॉर अब इजाद हो गई है दोस्तों, आजकल इसका जिक्र रहता है, लेकिन इस पे बहुत ही बैन है कि आप बॉय वॉर नहीं कर सकते हैं। बॉय वॉर एक तरीके का वॉर वो होता है जिसमें हम कोई बैक्टीरिया या कोई बीमारी या कोई वायरस किसी की कंट्री के अंदर फैला देते हैं, उससे हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ बीमारी ऐसी फैलेगी कि वो लोग खुद ही मर जाएंगे। तो ये एक तरीके का बॉय वॉर होता है, और हिंदी में ये जैव युद्ध बोला जाता है। बैटल। बैटल मीन्स लड़ाई, और बैटल फील्ड होगा तो वह युद्ध क्षेत्र जहां लड़ाई लड़ी जाती है। तो बैटल मीन्स युद्ध या लड़ाई। बैटल फील्ड देखिए दोस्तों, लड़ाई का मैदान। बेलिजरेंट। जो युद्ध करने को हमेशा उतारू रहते हैं उनको बेलिजरेंट बोलते हैं। बैटलशिप। ये एक पानी का जहाज होता है जिस पे युद्ध के सारे सामान, यानी कि तोप वगैरह और गन वगैरह सारी इस्टेब्लिश करी जाती हैं। तो ये युद्ध का जहाज होता है, इसको बैटलशिप बोलते हैं इंग्लिश में। ब्लॉकेड। ब्लॉकेड आपने बहुत सारी जगह देखे होंगे, नाकाबंदी होती है, कई बार आपको ट्रैफिक में देखने को भी मिली होगी। पुलिस वाले बैरिकेड्स वगैरह लगा के रखते हैं कई बार, तो वो आपने देखा ही होगा। उसको नाकाबंदी बोलते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में उसको बोलते हैं ब्लॉकेड। बम्बारमेंट।
बम्बारमेंट का मतलब होता है बमबारी, एक साथ बहुत सारे बमों की बमबारी जब की जाती है तो उसको बम्बारमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बमबारी। ब्लड शेड, ब्लड शेड यानी कि रक्तपात या खून खराबा, कई बार आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, न्यूज़ अखबार चैनलों में पढ़ा भी होगा। तो रक्तपात को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड शेड। बम माने बम, ये तो आपको पता ही होगा। ब्रूट फोर्स, ये एक तरीके की ऐसी फोर्स होती है जिसमें हमारे जानवर भर्ती होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुत्ते अगर भर्ती किए जाते हैं, आपने देखा ही होगा घोड़े भी भर्ती किए जाते हैं हमारी सेनाओं के अंदर, तो वो ब्रूट फोर्स बोली जाती है उनको। बुलेट, बुलेट यानी कि आजकल आप बुलेट तो खेल गाड़ी के बारे में ही सुनते होंगे, बुलेट मोटरसाइकिल जो सबकी फेवरेट होती है। लेकिन बुलेट का नाम ही इसलिए रखा गया है क्योंकि वो गोली, बुलेट माने गोली होती है, और उसको ये कहा गया है कि ये गोली की रफ्तार से चलती है, इसके लिए उसका नाम ईजाद किया गया था बुलेट। तो बुलेट माने गोली होती है। बंकर, दोस्तों ये एक तहखाना टाइप का होता है जिसमें आर्मी वगैरह अपने साजो सामान रखती है और वहाँ पे अपना बेसमेंट बना के रखती है, यानी कि युद्ध के समय में इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये होते हैं बंकर आर्मी के। कैंपेन, कैंपेन यानी कि कोई अभियान शुरू करना, कोई अभियान चलाना, ठीक है दोस्तों। कैनन, कैनन के आपने कैमरेज देखे होंगे, तो कैनन माने तोप होता है, और उनको तोप बनाया, यानी कि तोप इसलिए बोला गया है क्योंकि एक राइटर थे, मेरे नाम उनका याद नहीं, उन्होंने एक चैप्टर लिखा था, एक लेसन लिखा था, उसमें उन्होंने बोला था हंटिंग विद ए कैमरा। उन्होंने बताया कि कैमरे से हंटिंग करने में और गोली से हंटिंग करने में, यानी कि शिकार करने में बराबर का मज़ा है, और लेकिन गन से शिकार करने में भी हमें काफ़ी चीज़ों को अरेंजमेंट करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे अपने आप को बचाना पड़ेगा, और साथ ही अगर आप उसका फ़ोटो लेते हैं तो भी आपको ये सारी जो है ना सिक्योरिटी बरतनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप उसका फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, बेहतरीन फ़ोटो। लेकिन इसमें क्या होगा कि एडवेंचर आपको उतना ही मिलेगा, लेकिन उससे इसकी जान नहीं जाएगी, इसलिए उसको कैनन नाम दिया गया। कंपनी ने उसको, अपने कैमरे को कैनन नाम दिया कि ये तोप ही है जिससे हम इसका शिकार कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैनन बॉल, तो ये तोप का गोला होता है दोस्तों। कार्ट्रिज, कार्ट्रिज माने कारतूस। शील्ड, शील्ड माने आपने देखा ही होगा कवच होता है, और शील्ड तो आपने उसकी भी देखी होगी कैप्टन अमेरिका की, तो वही शील्ड है, ये एक ढाल या कवच होता है। कैवलरी, कैवलरी होती है घुड़सवार सेना, यानी कि घुड़ सेना, जो घोड़ों पे चलते हैं और लड़ते हैं, वो जो सेना होती है उसको कैवलरी बोलते हैं। सीज फायर, सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम, यानी कि जब सीज फायर होता है तो कोई भी युद्ध नहीं होता, यानी कि युद्ध का जो समाप्ति का टाइम होता है, समय होता है, उसको सीज फायर बोला जाता है। सिविल वॉर, सिविल वॉर का मतलब है आप अपने ही देश के अंदर आपस में युद्ध करने लग जाएं, उसको सिविल वॉर बोलते हैं या गृह युद्ध बोलते हैं। कॉम्बैट, कॉम्बैट माने कोई मुकाबला किसी से आपका हो जाए या भिड़ंत हो जाए या छोटा मोटा झगड़ा हो जाए तो वो कॉम्बैट ही बोला जाता है। कॉम्बैटेंट्स यानी कि लड़ाके जो लड़ने वाले होते हैं। कमांडर इन चीफ, आपको पता ही है प्रधान सेनापति होता है, यानी कि हमारे सेना का जो प्रमुख होता है उसको कमांडर इन चीफ बोलते हैं, प्रधान सेनापति। कॉन्स्क्रिप्शन यानी कि भर्ती करना, आपने भर्ती के बारे में सुना ही होगा। डिफेंस, डिफेंस माने रक्षा करनी होती है। डिफेंस मिनिस्ट्री हमारी एक मिनिस्ट्री है जिसका काम है पूरे देश को डिफेंस करना, यानी कि दुश्मनों से या पड़ोसी मुल्कों से उसे डिफेंस करना, इसी मिनिस्ट्री का काम है, तो इसको रक्षा मंत्रालय बोलते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस सर्विसेज यानी कि जो आर्मी फोर्सेस वगैरह में भर्ती होते हैं उनको डिफेंस सर्विस के अंदर काउंट किया जाता है, उसको बोलते हैं रक्षा सेवा। डीमोबिलाइजेशन, सैन्य विघटन,
यानी कि जब हमने मोबिलाइजेशन का मतलब है कि हमने कहीं सेना की टुकड़ी भेजी और उसको वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया कि आपको यहाँ पे ये लड़ाई लड़नी है या फिर ये काम करना है, लेकिन उसके बाद जब उनको वहाँ से हटाया जाता है उसको बोलते हैं डीमोबिलाइजेशन। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय माने किसी चीज़ को नष्ट करना या उसका विनाश कर देना। डिस्ट्रॉयर उसको बोलते हैं। डिस्ट्रॉयर वो होता है जो विनाश करने वाला होता है। डिस्ट्रॉय ER हटा देंगे तो विनाश करना, और डिस्ट्रॉयर यानी कि विनाश करने वाला या विनाशक। देखिए दोस्तों, डिस्ट्रॉय माने नष्ट करना। एनिमी, एनिमी होता है शत्रु। एक्सपीडिशन यानी कि कोई अभियान। एक्सप्लोड, एक्सप्लोड माने विस्फोट होना। एक्सप्लोसिव यानी कि कोई विस्फोटक सामग्री जो होती है उसको एक्सप्लोसिव बोला जाता है। फील्ड मार्शल, सेना का एक अफसर होता है उसको फील्ड मार्शल बोला जाता है। फाइटर प्लेन, फाइटर प्लेन जो है लड़ाकू विमान को बोलते हैं, जो लड़ने वाले होते हैं उनके अंदर गन वगैरह की और वो मिसाइल वगैरह छोड़ने की कैपेबिलिटी होती है, उनको बोलते हैं फाइटर। जेट भी बोलते हैं, JET, फाइटर जेट या फाइटर प्लेन। फोर्ट, फोर्ट माने दोस्तों वैसे तो किला होता है। दुर्ग जो है हिंदी भाषा का बहुत ही गूढ़ भाषा, हिंदी भाषा का शब्द है। किला होता है, ये किले बनाए जाते थे, आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े किले, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें बना के किले बनाए जाते थे। तो वो दरअसल अपनी सेफ्टी के लिए बनाए जाते थे, क्योंकि पूरे का पूरा राज्य उन्हीं से सुरक्षित रहता था, कि ताकि कोई बाहर से आके उनके इस राज्य में एंटर ना कर जाए, उन पर हमला ना कर दे। तो इसीलिए वो इतने लंबे ऊंचे फोर्ट या किले बनाए जाते थे, ताकि वहाँ राजे महाराजा या उसकी प्रजा आराम से रह सके। फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन का मतलब है किलाबंदी। ये देखिए आप देख रहे होंगे फोटो में कि ये किलाबंदी कर दी है, यानी कि इसके पूरे चारों तरफ को ये किला बना दिया है, ये किलाबंदी है। गन पाउडर, गन पाउडर माने होता है बारूद, जिसका इस्तेमाल गन के गोली के अंदर होता है, वो पाउडर उसको गन पाउडर बोलते हैं। लैंड फोर्स यानी कि ये आर्मी ही है। लैंड फोर्स आपकी स्थल सेना। मशीन गन, दोस्तों ये मशीन गन है, लगातार गोली छोड़ने वाली बंदूक होती है। इसको एक बार इसमें एक पूरा गोलियों का पट्टा लग जाता है और उसके बाद आप बटन दबा के रखिए, वो एक लगातार गोलियां चलाती रहेगी जब तक वो पट्टा गोली या ख़त्म उसमें से नहीं हो जाएगी। उसको मशीन गन बोलते हैं। मोराल, मोराल माने होता है मनोबल, और मनोबल के बगैर कोई भी जंग नहीं जीती जा सकती, इसलिए आप अपना मनोबल बना के रखें, क्योंकि आपको भी एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो अपना आप मोरल बना के रखें। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का मतलब गदर, यानी कि आपने गदर पिक्चर तो देखी ही होगी, एक प्रेम कथा। तो जब ऐसी मारकाट मचती है उसको गदर बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको इम्यूनिटी बोलते हैं। नेवी मैं आपको बता ही चुका हूँ, नौसेना होती है, यानी कि जल वाली सेना। ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब होता है कोई संचालन हम कर रहे हैं। ऑपरेशन एक तो वो होता है ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर वगैरह करते हैं, और ये होता है एक संचालन, यानी कि किसी चीज़ को चलाना भी ऑपरेशन ही कहला सकता है, ऑपरेशन ही कहलाता है। प्रिजनर्स ऑफ वॉर, यानी कि युद्ध में कई बार क्या होता है, जब सामने वाली पार्टी या सामने वाला देश हार जाता है तो उनके जो सैनिक होते हैं उनको बंदी बना लिया जाता है, तो उनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर बोला जाता है, यानी कि युद्ध में युद्ध के कैदी। प्रोविजंस होती हैं आपकी, प्रावधान भी होता है। प्रावधान यानी कि हमने प्रोविज़न बना दिए, ये प्रावधान बना दिए कि ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, लेकिन प्रोविजंस जो है खाने की सामग्री भी होती है। जब सेना के हमारे सैनिक चलते हैं किसी युद्ध के लिए तो अपना प्रोविजंस लेके साथ में चलते हैं पैकेट्स के अंदर, तो उसको खाने की सामग्री भी बोला जाता है। रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का मतलब आप जानते ही हैं, रिक्रूटमेंट माने भर्ती करना। सीज, सीज माने बिल्कुल किसी को घेर लेना, घेरबंदी करना। स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी का मतलब होता है रणनीति, यानी कि कोई कूटनीति रणनीति बनाते हैं उसके बाद ही कोई कार्य किया जाता है।
जैसे आपको कोई एग्ज़ाम वगैरह क्लियर करना है तो आपको भी एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि पहले ये करना है, फिर वो करना है, फिर वो करना है, फिर उसके बाद वो एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो वो आपकी रणनीति होगी, इसको इंग्लिश में स्ट्रैटेजी बोलते हैं। सबमरीन, दोस्तों ये सबमरीन होती है पनडुब्बी, ये पानी के अंदर ही रहती है और पानी के अंदर कोई भी गतिविधि ये एकदम ट्रैक करती है। तो ये पानी में हमारी सुरक्षा के लिए रखी जाती हैं। सभी देश अपनी सबमरीन्स अपने पानी के अंदर रखते हैं। ट्रीटी दोस्तों एक तरह की संधि होती है, जब दो दोस्त अपना आपस में संधि करते हैं। संधि का मतलब एक तरीके से एग्रीमेंट हो जाता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, आप वैसा नहीं करेंगे, या हम दोनों ऐसा ही करेंगे। तो किसी चीज़ पर जब कोई एक राय बन जाती है तो वो आपस में एक ट्रीटी यानी कि संधि कर लेते हैं और उसके अनुसार फिर आगे का संचालन करते हैं। ट्रूप्स माने सैन्य दल। सैन्य दल यानी कि टुकड़ियाँ जो होती हैं सैनिकों की, उनको ट्रूप्स बोलते हैं। वॉर माने आप जानते ही हैं दोस्तों, वॉर का मतलब होता है युद्ध। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आज की वीडियो में इतने ही थे वर्ड जो वॉर से रिलेटेड थे। हमारी और बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं और हमारी पहली वीडियोस भी बहुत सारी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप उनको भी देखिए, आपको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।